Welcome once again, dear friends. And today we are going to dedicate this video to नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट्स कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के इस वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे जो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, एसर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं। तो अगर इसका हम ध्यान से अध्ययन करें तो इसमें बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आया तो। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की व्याख्या करनी है। इट इज़ अ फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो किस चीज़ का ये फ्लो है? प्रोडक्शन का, इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो अलग अलग सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए जो ये फ्लो है, ये किस बात का फ्लो होता है? तो प्रोडक्शन का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं, सेक्टर को कई तरीके से डिफाइन किया गया। जब हम बात करते हैं तो वो हम C+I+G+X-M इन सेक्टर्स में डिफाइन हम इसको डालते हैं, जिसमें 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल बन जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्टर्स को हम इस रूप में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे सेक्टर्स में मौजूद होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इकोनॉमी को इस रूप में देखते हैं कि हम इसको, चाहे जो सेक्टर की हम जो बात करते हैं तो हम हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो इसी के बीच में किसका फ्लो होगा? प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। और इसी सर्कुलर फ्लो की हम बात करेंगे, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर में हो, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात की जाती है। और इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाया भी गया है। फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन और फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो सबसे पहले हाउस होल्ड और ये फर्म होता है। हम इसको सिंपल मॉडल में बताते हैं कि हाउस होल्ड जो है क्या है? सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। और उधर से क्या होता है? इसको रिवार्ड दिया जाता है, फर्म्स के द्वारा इसको रिवार्ड दिया जाता है। तो एक लाइन ऐसे चली आती है और जिसमें इनका रिवार्ड होता है, चाहे वो रेंट के रूप में हो, वेजेस के रूप में हो, इंटरेस्ट के रूप में हो या प्रॉफिट के रूप में। इसलिए जब हाउस होल्ड अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, सप्लाई करता है, तो यहाँ पर इस प्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो ये पहला फेज हमारा यहीं से निकल कर आ जाता है, यहाँ पर प्रोडक्शन की क्रिया होती है और प्रोड्यूस जो है हाउस होल्ड के पास वापस आता है। ठीक है, और जब इसको इनकम मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को, वेजेज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, इन सब चीज़ों के रूप में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवार्ड मिलता है वो इस पर एक्सपेंडिचर करता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो जो इनर सर्किल है वो हमारा फिजिकल फ्लो को बताता है और ये मॉनेटरी फ्लो को आउटर बताता है। तो इस तरीके से हम और भी इसकी डिटेल व्याख्या अलग से कर सकते हैं। द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? फेज ऑफ प्रोडक्शन। फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। जब भी प्रोडक्शन होता है तो वो कुछ ना कुछ यूटिलिटी क्रिएट होती है, तो वैल्यू प्रोडक्शन होता है। बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर्स फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड। अभी हमने बताया, तो हाउस हायर द फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यूजिंग अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें 2 फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर। फैक्टर इनपुट्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की बात होती है। नॉन फैक्टर इनपुट्स में गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल वगैरह की बात होती है। सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। फेज ऑफ इनकम जनरेशन फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स, द हाउस होल्ड get factor payments, factor incomes. In this phase of circular flow there is a generation of distribution of income. तो इनकम फेज में इनकम का जनरेशन होता है जो कि पेमेंट के रूप में होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, एज एन आउटकम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब थर्ड फेज है, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन। ठीक है, इनकम जो इनको इनकम मिला है, अब उसका डिस्पोजिशन खर्च कैसे करेंगे, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन। इनकम इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर खर्च किया जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। व्हेन हाउस होल्ड परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूसर परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर फेज है। व्हेन हाउस होल्ड परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और व्हेन प्रोड्यूसर परचेजेज द फाइनल गुड्स देयर इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर एक छोटा सा वीडियो था। हम इसी तरह छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।